हम अंदर से टूट चुके हैं। हम सबके मारे रखे। और अब वक्त है उस स्लाइड का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। द कट ऑफ परसेंटेज। So hi everyone, podcast के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है and today we have with us Ashutosh Patel. So I've known Ashutosh for the entirety of my engineering life. Okay, so from the first year we have worked together in the same team and he's always a great guy to be around with. So hi Ashutosh. Hi Akshat, nice to be here. So Ashutosh, I can see that you have been like work from home जो है काफी बोरिंग हो गया हम सबके लिए, तो हम पॉडकास्ट पर उतर आए। अरे नहीं, सही है, थोड़ा होना चाहिए जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग। भाई चलो नेवरदलेस अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉडकास्ट। सो आशुतोष के बारे में अगर मैं बताऊं तो आशुतोष सुंदरगढ़ उड़ीसा से है और बाकी आशुतोष अपने बारे में खुद ही बताएंगे। तो आशुतोष यार जस्ट टेल अस अबाउट योर एजुकेशन, लाइक वेयर यू डिड योर स्कूलिंग एंड देन यू वेंट टू कोचिंग इन राजस्थान एंड ऑल दैट एंड हाउ यू एंडेड अप इन एसआरएम एंड ट्रिपल ई एंड एवरीथिंग। कुछ बताओ। ओके, सो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, मैं मतलब इजी से बताता हूँ कैसे क्या था। तो बेसिकली जो 10th तक है मैंने अपने होम टाउन में भी कंटिन्यू किया था और सुंदरगढ़ पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा था 10th तक और अच्छा खासा मार्क आ गया था, 10 CGPA आ गया था उसमें। उसके बाद तो लगा कि थोड़ा करना चाहिए इंजीनियरिंग बीटेक ये सब, तो उसके प्रिपरेशन के लिए मैं कोटा चले गया था और वहाँ पे कोटा में डमी स्कूल होता है तो एडमिशन ले लिया था और वाइब्रेंट एकेडमी में मैं कोचिंग किया 2 साल। फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी है, तो IIT में नहीं हुआ था आर्किटेक्चर ये सब में, बट उसमें उतना नहीं हो पाया स्कोप या फिर जो भी है। तो फिर फाइनली मैं आया SRM में और SRM में आया और ये रियल स्टोरी है, मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि पहला एग्जाम था हाइपरलूप का। जैसे SRM में आ गया ना तो टीम होते हैं, तो टीम ज्वाइन करना, क्लास में आके वो लोग लिखा लुकी ये सब करते। हाँ, तो पहला था हाइपरलूप। आशुतोष एक मिनट बिफोर आशुतोष मैं बता दूं कि एसआरएम हमारी यूनिवर्सिटी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी KTR जो मेन कैंपस है उनका काटन कुलत चेन्नई में। So we both study there in the same branch, that is electrical and electronics engineering. We are final year students. So when you join SRM, there are like gamut of other different teams and opportunities that you can join. People join research labs, some join teams, and some join cultural teams, sales teams. या फिर आप जो बाकी उनके cultural extravaganza है, you can join in there. So we worked for a similar team. That's Itros Solarian Racing. So yeah, Ashutosh, please continue. हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था, फर्स्ट एग्जाम था हम लोग का हाइपरलूप का। तो एग्जाम जाने वाले थे, बट 5 बज गया था और 5 बजे अपने कैंटीन मतलब मेस में खाना मिलता है, तो उस चक्कर में पहला एग्जाम हो गया मिस। तो थोड़ा रिग्रेट लगा कि पहला एग्जाम से नहीं दिए और सेकंड डे आए इट्रॉस। तो हम लोग गए मेन कैंपस, मतलब हमारा 2 कैंपस है, एक जहां हम लोग हॉस्टल है वहां रहते हैं और एक मेन कैंपस जहां हम लोग सेकंड ईयर से जो कोर ब्रांचेस है उनका क्लासेस लगता है। तो वहां गए और वहां हाईटेक बिल्डिंग में हुआ हम लोग का एग्जाम और वहां मैं एग्जाम देने गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए। और फिर पता चला कि वहां पे मैकेनिकल वाले बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, और उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स देना है तो एक फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल देना है तो बाजू में हो रहा है। तो मैं नीचे कौन जाएगा सोच के इलेक्ट्रिकल वाले में और कैसे हो गया सिलेक्शन और आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया गया। तो उतना प्रोसेस में डिटेल में नहीं बताऊंगा। उसके बाद इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया और वहां पे जब ज्वाइन किए तो पहले दिन मैं अक्षत से मिला था और तभी से मतलब फर्स्ट ईयर पहले ही महीना था शायद, फर्स्ट ईयर सेकंड मंथ था, तो तब से 4th ईयर तक हम लोग दोस्त हैं। सेम एक कंपनी में हम लोग कर भी रहे थे काम जहाँ पे ये परमानेंट प्लेस हो चुका है और थोड़ा मेरे डोमेन से थोड़ा सा अलग जा रहा था, तो मैं वहां पे कंटिन्यू नहीं करके नेक्स्ट अभी प्लेसमेंट प्रोसेस में दूसरे में ज्वाइन किया। तो ये बेसिक था और सेकंड ईयर से हम लोग घर में हैं और यही चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम ये हो, तो यही था छोटा सा। हाँ एग्जैक्टली, तो आशुतोष ने प्रीटी मच सब कुछ सब अप कर ही दिया। तो यही था, एक्सपीरियंस तो हमारा टीम में काफी अमेजिंग रहा, बट जिस चीज के लिए पॉडकास्ट है, जिस चीज को मेन फोकस करें तो अब उस पे आते हैं। तो आशुतोष, जैसा आशुतोष ने बताया कि वो पहले लाइक स्टार्टिंग में जब हमारा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ था तो आशुतोष वाज वर्किंग अलोंग विद मी इन अ कंपनी दैट इज हाई रेडियस टेक्नोलॉजीज।
जहाँ पे आशुतोष टेक टीम में थे और मैं कंसल्टिंग में था। इवेंचुअली आशुतोष मूव्ड इनटू अ कोर ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे और उनका इंटरेस्ट था। सो आशुतोष अपनी जर्नी बताओ। और आशुतोष फिलिप्स के लिए काम करते हैं, तो आशुतोष बताओ प्लेसमेंट प्रोसेस कैसे रहा, कैसे स्टार्ट हुआ फिलिप्स, कैसे तुमने स्विच किया एचआरसी से फिलिप्स? हाँ, तो मैं डिटेल में बताता हूँ। और फिलिप्स में अभी पहले मेरा इंटर्नशिप है 6 मंथ का, अगर सब अच्छा गया तो उसके बाद कंटिन्यू होगा, बट उसका जो प्रोसेस था, कैसे एग्जाम हुआ, क्या, ये मैं इन डिटेल बताता हूँ। तो हमारा प्लेसमेंट सीजन अराउंड 3rd ईयर के एंड में थोड़ा मैं सुपर सेट में डिटेल्स भरना ये सब शुरू हो गया था। और उसके बाद 4th ईयर स्टार्टिंग से 1-2 कंपनी आई थी इलेक्ट्रिकल के लिए, जो हम लोगों ने दिया था, वो एक SRF या कुछ करके, तो उसमें 1-2 बच्चों को ही लिया था। उसके बाद आता है हाई रेडियस। तो हाई रेडियस में हमने डाला था, कुछ लोगों ने टेक, कुछ बिजनेस, कुछ कंसल्टेंसी, ऐसे अलग अलग था। तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। फिर उसमें 1 महीने का ट्रेनिंग था। फिर उन्होंने ट्रेनिंग करके, उसका प्रोसेस अलग है, वो शायद मेरे चैनल में किसी दिन वीडियो बनाएंगे, वो अक्षत और बेटर बता सकते। तो मैं आता हूँ फिलिप्स में। तो उसके बाद बहुत सारी कंपनी आने लगी। कोर की थोड़ी कम आ रही थी और बाकियों की ज्यादा आ रही थी, क्योंकि बोलते हैं कि कोर की 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर एंड में ज्यादा आता है। तो हो रहा था, बट किसमें 2nd राउंड, किसमें 3rd राउंड होके रिजेक्शन हो रहा था, कंपनी में उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था प्लेसमेंट। 1-2 कंपनी ऐसा थी जो बहुत अच्छा थी, लास्ट राउंड में के भी कट जा रहा था। 2 कोर कंपनी आई थी, एक फिलिप्स आया था और एक रिलायंस का ये आया था रिसेंटली, जब मैंने फिलिप्स का डाला था। तो फिलिप्स का फर्स्ट राउंड जो था वो गेम राउंड था, मतलब आधा घंटा से 45 मिनट कुछ गेम्स थे उसमें। जैसे आपको मेमोरी, मतलब कोई नंबर दिया गया है, पहले 4 डिजिट से शुरू किया था उन्होंने, और उसको आपको रिकॉल करके फिर नंबर एंटर करना है। तो ये आप एक राउंड क्लियर करते जाते हो, तो वैसे वो 13 या 14 डिजिट तक गया था। ये एक था राउंड, और बहुत सारे थे कि आपका मेमोरी स्किल्स कैसे है, आप, मतलब ये बेसिकली उनका ये एग्जाम था कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए परफेक्ट बैठते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक एग्जाम किया था ये। सो उसमें सिलेक्शन हो गया था मेरा फर्स्ट राउंड। तो उसके बाद 2nd राउंड तो था वर्चुअल इंटरव्यू था। मीन्स जैसे अगर आप लोग इंजीनियरिंग का ये कर रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कोविड के बाद बहुत सारी कंपनी जो है वर्चुअल इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो वर्चुअल इंटरव्यू मतलब ऐसा नहीं था कि सामने कोई बैठा था, स्क्रीन में क्वेश्चन आता था और आपको रिकॉर्ड करना होता है। जैसे आपको 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, अगर सपोज ये क्वेश्चन है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। 3 मिनट का टाइम मिलता है और 3 चांसेस मिलते हैं उसमें। बेनिफिट ये था फिलिप्स वाले में कि आप बैठो सामने और आप रिकॉर्ड करो, आप उसको सुन सकते हो कि आप क्या गलत किया, सही किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट, बट तीनों अटेम्प्ट में कोई एक अटेम्प्ट जो आपको सही लगे वो आपको सबमिट करना रहता है। ऐसे 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन दिया था मैंने। पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैं 3rd अटेम्प्ट में हुआ था, क्योंकि पहले आप उतना यूज्ड नहीं होते, तो वो प्रोसेस हो गया था। और फिर 1-2 दिन बाद आता है रिजल्ट कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, टेक्निकल इंटरव्यू फर्स्ट। हाँ, और एक चीज बता रहा हूँ कि SRM में ये है कि मेल आता है आपको रात को और सुबह होता है, तो अगर आप मिस कर देते हो मेल तो हाँ, तो जो भी 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जब आप अपने 5th सेमेस्टर के बाद हो, ये हैबिट कर लो कि अपना लिंक्डइन और अपना मेल रोज रात को चेक करो। हाँ, मेल चेक करना बहुत जरूरी है। कभी कभी स्पैम में चले जाता है और आपको लगता है कि आपका नहीं है। और थोड़ा अपने जो फ्रेंड सर्किल है, दोस्त हैं, उनके साथ ज्यादा कनेक्ट करें कि वो बता सकते हैं आपको कि, जैसे 2-3 मेरे और दोस्त थे फिलिप्स के एग्जाम में, तो उनसे थोड़ा मिल जाता है कि अगर उसका इंटरव्यू, मैं बताता हूँ, हो गया शुरू। ये तो टेक्निकल इंटरव्यू फर्स्ट था। तो टेक्निकल इंटरव्यू फर्स्ट में मेरा इंटरव्यू लगभग 39 या 40 मिनट्स चला था, टेक्निकल इंटरव्यू जो फर्स्ट था। तो उसमें बेसिक, पहले जैसे सब पूछते हैं कि बेसिक इंट्रो बताओ अपना, ये सब पूछा था। फिर उन्होंने पूछा था कि क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो मैं 3-4 प्रोजेक्ट में काम कर चुका था। मेनली मेरा वही था कि टीम का जो काम था, तो उसमें एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिया था, वो अक्षत और श्री और एक भैया थे, उनसे आपके साथ मिलके तो इसके बारे में बताया था। तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा कि ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और इसने काम कर रखा है। क्योंकि कोर में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और भले ही वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल, बट उनका काम नहीं होता उतना दिखाने के लिए। तो पेपर था, तो उनको अच्छा लगा कि क्या है, कैसे हो, थोड़ा जानने में इंटरेस्टेड थे। कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने कोर से रिलेटेड, मतलब अगर 5 to 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो मैं 6-7 का आंसर दिया था। 1-2 का मैं आंसर नहीं दे पाया था, बट उसके लिए शायद उतना कुछ उन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो आंसर मैंने दिए थे या किए थे वो सही लगा था उन्हें।
तो ये हो गया था प्रोसेस। आशुतोष, ये भी बताओ कि अगर जैसे हाँ स्टार्टिंग में बताया कि बोथ वर वर्किंग फॉर अ टेक्निकल टीम दैट इज इक्रोस सोलारियन रेसिंग, so eventually how working in a technical team helps you, because most of the people are of the opinion like when we join the college, yeah, we'll rush towards this team, that team, but very few of them have an inclination towards joining a technical team in particular, right? So जो कोर में या इसमें जो उनका इंटरेस्ट है उनको ये भी समझ आना चाहिए कि ये टेक टीम ज्वाइन करना, लोग कहते हैं कि यार टाइम बर्बाद हो गया, मैं शाम को ज्यादा जा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों के साथ, रात तक काम करवाते हैं एकदम मिडनाइट तक, हम 5 बजे कॉलेज खत्म होता था, वी यूज्ड टू रश टू द टेक्निकल फैब वे एंड देन डू आवर वर्क, बट इवेंचुअली हाउ दैट वो फ्रूट हमें मिलता है, यील्ड होता है 4 साल के बाद, तो उसके बारे में भी कुछ बता दो। हाँ, तो वही जो अक्षत, मैं स्टोरी इसीलिए आपको पहले बताया था कि मैं इट्रॉस कैसे ज्वाइन हुआ, यही स्टोरी था, इसलिए मैंने बताया था, क्योंकि शायद अगर वो मैं ज्वाइन नहीं किया होता तो मैं फिलिप्स में नहीं होता। मतलब बहुत ह्यूज डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि पहले बच्चों को उतना समझ में नहीं आता है, हमें भी, हमने ज्वाइन कर लिया था करते करते, बट हमें भी उतना नहीं पता था कि क्या होता है, क्या इम्पैक्ट, भैया लोग बोलते थे, बट जब आपको फील नहीं होती है ना, तो वो चीज पता नहीं चलती है जब आपके साथ नहीं होता है। तो जब थर्ड ईयर के एंड में फोर्थ ईयर में आ गए ना, तो बच्चे सर्टिफिकेट्स और स्किल्स के लिए इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि क्या रिज्यूमे में डालें, क्या चीज डालें, जबकि हमारे पास कुछ ना कुछ होता है डालने के लिए, और ऐसा नहीं कि बस डाल दिया है, वो कुछ पूछता है तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तुम्हें। हाँ, तो जब बहुत लोग देखते हैं हम लोग कि वो कोर्सेरा, कोर्सेज में मतलब जबरदस्ती के कुछ भी कोर्सेज कर रहे हैं, एआई के कोर्स, इलेक्ट्रिकल का बंदा है एआई के कोर्स कर रहा है, ब्लॉकचेन करो, लेकिन वो तुम्हारे कोर कंपनी में हेल्प नहीं करेगा अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो। हाँ, अगर आपको कोर में जाना है तो टीम में होना एक बहुत प्लस, मतलब बेनिफिट होता है आपके लिए। हाँ, तो आप वो कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट हो गया था टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, और वो पूरा टेक्निकल ही था, उसमें इधर उधर के कुछ नहीं पूछा था उन्होंने, तो होगा नहीं होगा ये भी डाउट रहता था, और 2-3 दोस्तों का भी हो गया था मेरे साथ, सेम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से वो भी, तो उनका फिर नाम आ गया था उनका सेकंड के लिए, बट मेरा नाम नहीं आया था, तो मेरा थोड़ा लेट में नाम आया था। तो फिर मेल आया मेरे को कि आपका सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू है, क्योंकि जैसे बेसिकली जितनी कंपनी होती है ना, उनका एक टेक्निकल कर देते हैं, उसके बाद एचआर करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी, और उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं, फिर जो भी करते हैं, बट इनका फिर मेल आता है कि आपका सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू है, मीट का एक लिंक आता है। तो मैंने ज्वाइन किया, और मेरा जो इंटरव्यू लिए मतलब बहुत सही थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, फर्स्ट वाले भी अच्छे थे, बट इनके साथ मैं ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा था। और एक दोस्त है, वो मेरे को पहले से बताया था कि कैसे क्या हुआ था, तो शायद ये जो मेरा इंटरव्यू लिए उनका भी वही लिए थे। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में पूछा थोड़ा, फिर उन्होंने बोला कि माइक्रो कंट्रोलर्स का एक कैलकुलेशन दिया था जो कि मेरे को नहीं आता, तो उन्होंने बोला कि आप रेफर कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं था सिंपल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कैलकुलेशन और उनको आंसर चाहिए था, तो वो बोला गूगल कर सकते हो। तो मैं अचानक से शौक हो गया कि कोई बोल रहा है सामने से कि गूगल कर लो, फिर मैं अगर करता हूँ तो बोले मैं तुम्हें कब बोला था, उस टाइप का थोड़ा लगा डर, बट 2-3 बार पूछा तो उन्होंने बोला हाँ कर लो, तो फिर मैं गूगल किया। तो एग्जैक्ट तो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिले थे, बट एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका, वो पिंस कैलकुलेट करने का था, तो वो पता चल गया था मेरे को। तो मैं कुछ कर कुरी के आंसर बताया उन्हें, तो आंसर मोस्टली सेम था, मतलब वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके आसपास था, तो वो खुश हो गए थे। फिर उन्होंने, जैसे मैं बैटरी डोमेन में था टीम में, पहले जब ज्वाइन किया तो बैटरी डोमेन में था, और हम लोगों ने अक्षत और श्री के साथ जो मिलकर पेपर पब्लिश किया था वो भी बीएमएस के ऊपर था, तो थोड़ा बहुत ये सब के बारे में मतलब आइडिया था। जैसे अक्षत को सोलर के बारे में, श्री को मोटर के बारे में, तो मेरे को वो सब में उतना नहीं है, बट बैटरी के बारे में थोड़ा था। और वो जो सर थे, ये कोइंसिडेंस था, बट मेरे लिए बेनिफिट ये हुआ कि वो भी मोटर नहीं सॉरी वो बैटरी के लिए काम कर रहे थे फिलिप्स में, तो उनको लिथियम उसके बारे में अच्छे से पता था, और उन्होंने मेरे को सीरीज पैरेलल कैलकुलेशन जो दिया वो मैंने किया। फिर बैटरी टेम्परेचर के साथ क्या खराब, मतलब कैसे खराब होती है, कैसे परफॉर्मेंस होती है, ये सब पूछा, तो मैं अच्छे से बता पाया। तो ये होता है, लक होती है आपकी कि इंटरव्यू के बीच में, मतलब ऐसा नहीं था कि ये पहला था, इससे पहले मैं बहुत कंपनी में ये बता चुका था, बट वो लोग उतना रिलेट नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने अच्छे से रिलेट किया, तो वो अच्छा था। ये सब प्रोसेस लगभग 40 मिनट्स में खत्म हो गया था। तो उसके बाद एचआर राउंड टाइप का नहीं था, थोड़ा इन्होंने पूछा कि आप कैसे क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो, प्योरली पूरा एचआर नहीं गया था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये सब के अलावा तुम और क्या करते हो बताओ, तो फिर मैं अपना हॉबी बताना शुरू किया। तो इससे पहले आशुतोष ये स्टार्ट करें, मैं बता दूं सबको कि आशुतोष मल्टी टैलेंटेड है, वो बहुत कुछ करता है। अगर आपको जानना है, आशुतोष यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर है, उसके चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे,
इसके अलावा आशुतोष आर्टिस्ट है, आप उसके आर्ट वर्क्स देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, और वो डांसर भी है, उसके भी वीडियोस आप देख सकते हो। इसके अलावा आशुतोष इज आल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ नेशनल यूथ काउंसिल, ही हैज बीन एसोसिएटेड विद अखिल भारतीय विद्या परिषद फॉर अ लॉन्ग टाइम इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और वो है तो हमारे इट्रॉस में हमारा इलेक्ट्रिकल हेड भी है। तो वो अभी इस बार बन गया था, कुछ हमेशा ज्यादा काम प्रीऑक्यूपाइड करता रहता है, वो हमेशा प्रीऑक्यूपाइड रहता है। तो ये बात तो है कि उसका काफी चीजों में उसने एक्सप्लोर किया और वो काफी टैलेंटेड है। तो हाँ आशुतोष प्लीज बताओ कि फिर जो क्वेश्चन से क्या हुआ। तो फिर मैंने बोला कि यही सेम पेंटिंग्स लगे हुए थे जो पीछे दिख रहा है, तो मैंने ये दिखाया था। तो वो फिर मैं पास लाके दिखाया उन्हें, मैं बोला आपकी जा सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला श्योर। फिर मैं जब पीछे गया तो उन्हें मेरी पैंट दिखी, तो वो बोले कि बहुत अच्छा बात है कि तुमने पैंट पहना, नहीं तो बहुत लोग शॉर्ट्स में, तो भले ही आप ऑनलाइन दे रहे हो इंटरव्यू, बट कम से कम ट्राउजर पहन लेना, क्योंकि फर्क पड़ता है। अचानक से कुछ हो गया, क्योंकि सामने टाई वाई लगा के सब बैठ जाते हैं, तो अचानक से दिख गया तो थोड़ा सा इंप्रेशन खराब पड़ता है आपका। तो उनको वो इंप्रेशन था या फिर जो भी, तो फिर मैं ये दिखाया, पेंटिंग दिखाया, तो वो काफी खुश हुए। फिर ऊपर एक लगा हुआ है पेंटिंग, वो भी दिखाया था मैंने। और उसके बाद मैं कुछ डिजिटल पेंटिंग बनाया था, तो स्क्रीन शेयर करने का परमिशन लिया उनसे, तो हाँ बोले, तो वो शो किया, तो उनको अच्छा लगा। फिर उनका एक बेटा शायद वो भी ड्राइंग सीखता था, तो वो एक्रेलिक पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत हमने बात की, अलग आउट ऑफ द बॉक्स। फिर उसके बाद मैं बोला कि ये सब के अलावा मैं डांस भी कर लेता हूँ। फिर मैं यूट्यूब स्क्रीन शेयर करके डांस के भी एक आध वीडियो दिखाया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी सुबह से इंटरव्यू ही ले रहे थे और उन्हें थोड़ा एंटरटेनिंग या कुछ ऐसा मिला, तो काफी अच्छी बात हुई। फिर उन्होंने पूछा कि आप कंपनी के बारे में क्या जानना चाहते हो, कैसे क्या है, तो फिर उन्होंने बोला नहीं। और एक फिलिप्स में ये था बेनिफिट कि एक पॉइंट ये लगता है कि आप कोई कंपनी में काम करते हो या फिर कुछ करते हो, तो अगर उसका फिजिकल प्रोडक्ट आप देखते हो ना रियल लाइफ में, तो थोड़ा आप ज्यादा कनेक्ट करते हो। तो मैंने ये बोला था, हाँ। उन्होंने बोला कि जैसे उनका हेल्थ केयर डिवीजन था, तो कोई हॉस्पिटल कहीं जाते हो आप, तो फिलिप्स का टैग दिखता है कोई मशीन में, तो आपको अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने बोला कि उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है, पुणे में है, और कैसे बहुत सारे अभी नेक्स्ट आने वाले हैं, वो सब के बारे में थोड़ा सा बताया उन्होंने। फिर बोला कि पहले आपकी 6 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो है, क्योंकि कॉलेज आपको जाना नहीं पड़ता है 6 लास्ट सेम में। तो फिर उन्होंने बोला कि लंबा प्रोसेस है और धीरे धीरे होगा, तो पहले 6 महीने का इंटर्नशिप है, तो देखते हैं कैसे क्या क्या वहां मिलता है। बात अगर हो पाएगा, अगर 6 मंथ के बाद अच्छा सब होता है, तो एक बार और एक वीडियो बना लेंगे कि कैसे एक्सपीरियंस रहा क्या उसके बारे में। बिल्कुल। तो और ये था। आपको आशुतोष के चैनल पे मिलेगी, हो सकता है उस वीडियो में मुझे गेस्ट अपीयरेंस का चांस मिले। नहीं बिल्कुल। और एक वीडियो बनाना है, मतलब ये तो अक्षर बना रहा है, और एक मेरे चैनल में डालेंगे कुछ दिनों में कि हाई रेडियस क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। मैंने यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट उसके वजह से भी मेरे को बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि जब आप कॉलेज में रह के कोई कॉर्पोरेट में काम कर लेते हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल जाती है, बड़े लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग मेल व्हाट्सएप लिखते हैं, वहां नहीं लिख सकते, थोड़े कुछ होते हैं, फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना पड़ता है। और उसके साथ साथ कॉलेज में रह के आपको कुछ एक अमाउंट भी मिलता है हर महीने, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कोई एक वीडियो में किसी और एक दिन। हाँ बिल्कुल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वीडियो। वो वीडियो जल्दी आएगी। आशुतोष के चैनल का डिस्क्रिप्शन, उसका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन में सब नीचे दे दूंगा। अगर कोई जूनियर है जो जानना चाहता है कि कोर के प्लेसमेंट्स या पर्टिकुलर जो प्लेसमेंट जो आशुतोष जिन कंपनीज की बात कर रहा है, हो सकता है कई कंपनी जिसने उसमें बताया जिसमें वो काम कर रहा है, फिलिप्स हुआ या एचआरसी हुआ, या इसके अलावा कोई कंपनी जिसमें आशुतोष ने या मैंने ट्राई किया बट हमारे नहीं हुआ, उसके बारे में हम बता सकते हैं आपको। तो हम लिंक्डइन आशुतोष का मैं नीचे दे दूंगा, आप उसे लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आशुतोष, ये भी जब हमने प्लेसमेंट्स की बात कर भी ली, तो एक और चीज आती है, सबको ये डाउट होता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटर्नशिप्स दैट वी हैव डन इन द एंटायरिटी ऑफ आवर 4 years। इवेंचुअली फॉर अस दैट वाज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, क्योंकि फर्स्ट 2 years वी वर इन कॉलेज एंड इवेंचुअली वी वेंट टर्न लाइक एवरीथिंग वेंट वर्चुअल एंड वी वर फ्रॉम कोर ब्रांचेस, सो थिंग्स वेंट दैट स्मूथ फॉर अस। सो अपने इंटर्नशिप्स के बारे में कुछ बताओ, जो तुमने पुणे जाके इंटर्नशिप की, या जो तुम बताओ हमें प्लीज थोड़ा बहुत। हाँ, तो इंटर्नशिप के बारे में बताता हूँ। मेरे भैया स्नाइडर इलेक्ट्रिक में थे, तो मेरे को रेफरेंस से मिल गया था स्नाइडर में। और अगर आपको प्रोसेस में जाना है, मैंने विंटर में किया था, तो प्रोसेस में करना है स्नाइडर में, तो आप समर में कर सकते हो। उसके बारे में भी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अक्षत से कांटेक्ट करके उसके बता दूंगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। बट इंटर्नशिप भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो सामने वाले को कंटेंट चाहिए होता है आपसे पूछने के लिए। और अगर आपके रिज्यूम में या फिर उसमें आपको कंटेंट नहीं मिलता, तो अपने से कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी, मतलब टॉपिक से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, जिसमें आप उतने स्ट्रांग नहीं हो सकते सारे रिलेटेड, मतलब वो चाहे तो आपको कुछ भी पूछ सकता है।
हाँ, तो लेकिन अगर आपने इतना अच्छा नहीं है तो आप अपने आप को मतलब एक तरह से इंटरव्यू के सामने फेंक रहे हो कि भाई लो यही हमसे कुछ भी पूछ लो और आपके चांसेस हाँ कम हो जाते हैं, वो रिस्क है। और अक्षत ने भी कर रखा है बहुत सारा, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप चेक करोगे तो इंटर्नशिप 3 रिसर्च पेपर भी इसने पब्लिश कर रखा है। तो ये इससे भी पूछ ये अलग सकते है, हो लेकिन और अब कि हम इसने आशुतोष पे जाएंगे, हम आशुतोष पे जाएंगे क्योंकि आज पॉडकास्ट के गेस्ट वो है। नहीं नहीं वो है, बट इससे भी पूछ सकते हो, इसको काफी अच्छा नॉलेज है। क्योंकि ये भी इसका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करना एक बार, फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ इसने इंटर्नशिप किया, कौन कौन से कोर्स कर रखे हैं। तो मैं आता हूँ, और इंटर्नशिप जब आप करते हो ना तो ट्राई करो आपके ब्रांच से रिलेटेड हो, मतलब पूरा ही अलग नहीं होनी चाहिए, और ऐसा होनी चाहिए जिसमें आपके कॉलेज के बल्क लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक इंटरव्यूअर था, कौन सा Hyundai या फिर किसी का, Hyundai नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारा सोलर सिक्योर का क्या है, जिसको पूछा SRM के बच्चे ने वो कर रखा है। ये तो हमारा कोविड सिचुएशन था और कॉलेज की तरफ से एक सोलर सिक्योर का आया था और सबने वो कर रखा था। तो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर को लगता है ये पूरा कॉलेज कर रखा है तो ये अलग क्या है बंदा। तो ये मेजर पॉइंट है कि आप कहाँ पे भी इंटरव्यू कर रहे हो, मतलब इंटर्नशिप कर रहे हो ना, तो थोड़ा अलग होने चाहिए। 1-2 बच्चे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा क्लास अगर वही लेके जाता है तो उनको भी डाउट होता है कि ये क्या है जिसमें इतना बच्चों को करवा दिया। और इंटर्नशिप जो होता है वो काफी मैटर करता है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में कर लिया था, अक्षत ने भी एक चेन्नई में किया था फर्स्ट सेकंड ईयर में। तो हमारे पास एक फिजिकल इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस का वो था, सर्टिफिकेट था और थोड़ा एक्सपीरियंस था शेयर करने के लिए। और जो लोग थर्ड ईयर में आके किए तो उनको ऑनलाइन ही करना पड़ा और फिजिकल उतना अच्छे से हो नहीं पाए, तो उनको मतलब प्लेसमेंट के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ, कि आपको बताना पड़ता है कि आपने उस टाइम में क्यों नहीं किया और बाद में क्यों किया, तो वो आपको कन्विंस करना पड़ता है। वही है कि फर्स्ट ईयर से अपने आप को इस तरह से प्लान करो, कॉलेज आओ। हम ऐसा नहीं कि हमने मजा नहीं किया है, हमने भी कॉलेज में सफिशिएंटली एंजॉय किया, बट ऐसा नहीं है क्योंकि आप एक बार कॉलेज से जाते हो, मानो 5:30-6 बजे तक कॉलेज खत्म हुआ, फिर आप मेस गए, हैड योर टिफिन है, जो मेस में टिफिन मिलता है शाम को, वो किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो प्रोडक्टिव। ऐसा तो नहीं कि हर बंदा हर रोज पढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं। तो अगर आप किसी और में घुसते हो या किसी रिसर्च लैब में हो या असिस्ट कर रहे हो, किसी टीचर्स को भी बहुत बंदे असिस्ट करते हैं रिसर्च वर्क्स में, तो वो करो, कुछ प्रोडक्टिव करो जो फाइनल ईयर में आपको हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करो, मजे भी करो, हमने भी किया, ऐसा नहीं है, तो बहुत मजे किए। और कॉलेज में टाइम मिलता है, अगर कोई बोलता है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता है, तो हमें भी लगता था कि नहीं मिलता टाइम, बट खूब टाइम मिलता है। हम टीम करके ये सब करके भी हमें टाइम मिलता था। हम भी पौंडी गए हैं, हम भी महाबलीपुरम गए हैं, सब जगह गए हमने भी। बहुत सुबह 4 बजे उठ के गेड़ी मारी है, चाय पीने जाते थे सब। रात को टीम के तरफ से, टीम के बेनिफिट से सर्टिफिकेट भी मिल जाता था कि आप बाहर काम कर सकते हो, तो उसके लिए हम अबॉर्ड जाके हमने भी चाय समोसा खाया वहां पे। तो टाइम मिलता है और टीम में रहते हो तो एक होती है, कनेक्शन बन जाती है आपकी। जैसे अभी अक्षत बहुत सारा हेल्प लेता है, एक भैया थे हमारे सीनियर, मैं भी पूछता हूँ कुछ डाउट होते हैं तो वो कंपनी में काम कर रहे हैं, बट हम उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है और हमको मना नहीं करेंगे। कॉलेज में जो होते हैं तो हम तो एक बेनिफिट मिलता है, तो आप उनको वही मेन पर्पस वही है कि आप अपना नेटवर्किंग कितना बढ़िया कर लेते हो रेफरेंस से। जितने लोगों से मिलोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा। और बस यही बात होती है जो इवेंचुअली लोग समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ आती। कब आती है? 5वां सेमेस्टर जब खत्म होने को होता है, एकदम शुरू होने वाली होती है, और तब लोगों का फोन आता है, यार मैंने देखा ये तुमने ये कैसे किया। तो उस समय अब तुम क्या एक सेमेस्टर में तो कनेक्शन नहीं बना रहे, और ना इस एक सेमेस्टर में कोई तुम्हें उतना ये करने वाला है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बट आशुतोष, ये बहुतों का रियलाइज तब होता है जब वो लिंक्डइन अकाउंट खोलते। बहुतों के पास, हमारे क्लास के मैं बताता हूँ, लिंक्डइन अकाउंट नहीं था। हम लोगों ने सुन के भैया लोग से इधर उधर से हमने बना लिया था अकाउंट, और हमारा अकाउंट अपडेटेड भी था। तो बहुत लोग थर्ड ईयर में अकाउंट बनाते हैं, फिर वो पोस्ट देखना शुरू होते हैं। और लिंक्डइन का ये है कि आप देखोगे पोस्ट, किसको क्या क्या सामान मिला, और फोटो आ जाती है लैपटॉप मैकबुक लेके। फिर दिमाग में आता है कि कुछ किया होगा इसने, फिर उसका प्रोफाइल चेक करते हैं लोग, कहाँ इंटर्नशिप करिए, कब करिए, और तब आपके पास टाइम नहीं होता। हाँ, तब भाई ट्रेन निकल जाती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह निकल जाती है, लेकिन थोड़ी अच्छी सी निकल ही जाती है। उसके बाद दौड़ने वाला हिसाब होता है कि आप कैसे कवर करोगे उतना। और एक, अगर आप कोर ब्रांच या फिर ये सब ब्रांचेस में हो तो आपको थोड़ी आगे से करनी पड़ती है। अगर आप सीएससी या फिर ये सब में हो, तो मेरा एक रूममेट है राजू जो भी है, तो वो 3 महीने, मतलब वो अच्छे से 3 महीने ही किया था, और उसमें उसका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो गया। मतलब वो ब्रांचेस में वो स्कोप है कि आप मन लगा के 3-4 महीने करो तो आप प्लेसमेंट निकाल लेते हो एक अच्छा खासा।
हाँ, बट तो ये तो सबको समझना होगा कि मोस्टली जब प्लेसमेंट सीजन होता है इवेंचुअली ये ट्रेड ही ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस के लिए प्लेसमेंट ज्यादा आती है, क्योंकि आप कोर ब्रांचेस ले लो तो कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट है लिमिटेड है, या जो कंपनी उसमें प्लेसमेंट अगर कंपनी भी है तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्लेसमेंट हो। तो अगर आप कोर ब्रांचेस में हो तो अपना नेटवर्क बढ़ाओ, नॉलेज गेन करो, और इसके अलावा कोर में अगर मानो कि कोई और करना चाहता है, जैसे आप गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जा सकते हो, गेट का एग्जाम दे सकते हो, तो उसके लिए भी अभी थर्ड ईयर से अलाउ कर दिया आपको एक बार एग्जाम देने के लिए। मतलब कॉलेज में थोड़ा वैसे डिसाइड कर लो कि क्या करना है, और प्रॉपर डिसाइड हमने भी नहीं किया था, गलतियां बताएं तो हमने भी गेट, अक्षत का तो नहीं पता, मैंने गेट का ले रखा था, बट अभी गेट का एग्जाम होने वाला है ना, मैंने वो अच्छे से किया तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट खराब होती है। तो मैं वही बोलूंगा कि आप पहले डिसाइडेड रहो कि आपको प्लेसमेंट में बैठनी है, और बहुत लोग ऐसे डिटरमाइन होते हैं, लाइन चूज कर लो, ऐसा बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें प्लेसमेंट में नहीं बैठनी है, बट जब दोस्तों का होने लगता है और होता रहता है तो सब आ जाते हैं प्लेसमेंट में। तो प्री डिफाइन होनी चाहिए प्रॉपर कुछ करने से पहले। हाँ, तो आप वो तैयारी कर लो, ऐसा नहीं कि आप कोर में तो आईटी में बिल्कुल ना जाओ, बहुत अच्छा स्कोप है, इतने लोग जाते हैं अच्छा है, तभी तो लोग आईटी, और अगर हो रही है ना करो वैसी, बस वैसा नहीं रहो कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, अब लास्ट में मैं बैठा हूँ कि यार कब आएंगी वो मास कंपनी और मेरा कुछ हो जाए, तो उस भरोसे मत बैठो। वो सबसे मतलब एकदम लास्ट अपने क्विवर में जो लास्ट इक्विपमेंट है ना उसको रखो, बट उसको मत ही लेके सोचो। अगर आईटी है तो आप अपने सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर से तैयारी करो कि अच्छा आईटी है तो मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, या फिर अगर मैं किसी को और किसी में जाना होता है, किसी को मतलब जीमैट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई गेट की तैयारी कर रहा है, कुछ लोग कैट की तैयारी करते हैं, कुछ लोग इसके बाद और दूसरी तैयारी करते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्वाइन करते हैं डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए आप एम कैट आप तैयारी करो, बट फोकस्ड रहो। तो ये है। तो इसके साथ आज का पॉडकास्ट का पहला एपिसोड हम खत्म करेंगे, और आशुतोष थैंक यू सो मच। तो भाई काफी कुछ हमें पता चला, काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो ऐसा है कि भाई मैं अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ, क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि अभी ये पहला पॉडकास्ट है। आई बी कॉलिंग माय फ्रेंड्स, आई हैव गुड नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो काफी अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, और हमारा फोकस यही है कि आपको कुछ हेल्प हो जाए। हमारे टाइम पे ऐसा कोई पॉडकास्ट था नहीं है, पॉडकास्ट छोड़ो, मतलब इन जनरल कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ नहीं था। पहले जो थे वो तो फिजिकल कर रहे थे, और अभी वर्चुअल चल रहा है, और इस बैच में भी चलेगा आई गेस। आई होप नॉट कि अगले बैच में भी चले, हम भी कॉलेज आना चाहते हैं एक बार। बट ये जो है एक नया एक्सपीरियंस है, थोड़ा चैलेंजिंग है सबके लिए, हमारे लिए भी था, हम भी थोड़े डरे हुए थे प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, कंपनी जाएंगी, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मतलब और बताता हूँ, अक्षत का भी हो गया था पहले कुछ दिनों में, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सीएससी वाले जिनका पहले ही हो गया था, पहले ही एक मंथ में खत्म, उसके बाद वो रिलैक्स खत्म, मतलब उसके बाद घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जिसका नहीं होता है ना, तो जैसे जैसे टाइम जाते जाता है तो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर बनने लगता है आपके ऊपर। तो ट्राई करना, जो भी कर रहे हो थोड़ा मतलब अपने ऊपर थोड़ा बिलीव रख के करना, क्योंकि एक टाइम आता है, बोलना अलग लग रहा है जब उस सिचुएशन में आप होते हो। तो अक्षत भी जैसे एचआरसी कंटिन्यू कर रहा था, तो बीच में पीपीओ मिल रहा था, बट अक्षत का नहीं हुआ था। तो एक रात उसने भी कॉल करके बात करी थी हमने बहुत टाइम की, तो वो सिचुएशन आ जाता है। और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बुरा लगता है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। मैं उस रात को फोन करके मैंने आशुतोष बोला ऐसा है, बहुत काम हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ ये कंपनी, मुझे नहीं करनी यार, मैं फिर से तैयारी करने बैठ रहा हूँ। और आशुतोष से बात मैंने खत्म की रात को करीब 11:30, करीब 12 बजे आता है, कांग्रेचुलेशन ये लो पीपीओ। तो होता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ये सब चीजों में, क्योंकि कंपनी के आप इंटरव्यू, जैसे मैं फिलिप्स का दे दिया था, और इंटरव्यू खत्म होने के बाद थोड़ा मेरे को लग गया था कि आपको लगती है, ऐसा फील आ जाती है कि शायद हो जाएगा, बट आप पूछ नहीं सकते डायरेक्ट। वो अगर पूछे तो भी हुआ कि नहीं हुआ, तो वो अच्छी साइन नहीं होती है कि आप पूछो डायरेक्ट मेरी होगी नहीं होगी। तो उसके बाद लगभग 1 महीना या फिर 20 से 30 डेज लगा उनको रिजल्ट निकालने के लिए, वो भी उन्होंने पार्शियल रिजल्ट निकाला। तो उतना दिन तक आपके अंदर क्या चल रही होती है, आप नए कंपनी के इंटरव्यू देने के लिए भी आपको लगता है, क्योंकि लगता है कि शायद उसमें हो जाएगा, फिर लगता है एक बार नहीं हुआ तो ये दे दो। तो थोड़ा माइंड का है गेम, और थोड़ा पेशेंस का गेम है। तो थोड़ा पेशेंस रखना, परसिवरेंस इज द की। बट हाँ, जो वो बंदे के अंदर ही चलता है, ऐसा नहीं है कि आपको एंजाइटी नहीं होगी, सबको हो रही थी भाई। तो मतलब बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी, क्योंकि वर्चुअल में सबको टेंशन थी कि कंपनीज आएंगी नहीं आएंगी, बट हो जाएगा, करने से सबका ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, थोड़ा लेट हो किसी का जल्दी होता है, बट हो और कंपेयर करोगे तो पिछले, मतलब मैं बाकी कॉलेजेस का तो हुआ है, बट एसआरएम का पिछले बार जितने हुए थे, पिछले बार तो उतना नहीं हुआ था क्योंकि कोविड जब आया था, उससे पहले साल फिजिकल में जब बहुत अच्छे से इंटरव्यू और ये प्रोसेस हुआ था, उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ है हम लोगों का इस बार प्लेसमेंट। तो लगभग कॉलेजेस, मतलब पूरे क्लास के बच्चे
अराउंड 90-95% बच्चे ट्रिपल ई में बता रहा हूँ तो प्लेस है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत हो अच्छी सकता है, साइन ये है। हाँ ये मिथ है कि कोर ब्रांचेस में अच्छी प्लेसमेंट नहीं अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो प्लेसमेंट बिल्कुल होगी। हमने खुद देखा, हमारे दोस्तों की हो रखी है और हो जाएगी, बस तैयारी रखना है। ऐसा नहीं लेट मत कर देना, जो लेट करते हैं फिर दिक्कतें हैं। और मास कंपनी में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ, कंपनी में ट्राई करना किसी एक में हो जाए, तो उसके लिए आपके पास एक बैक सपोर्ट होता है। जैसे अभी मेरा फिलिप्स में इंटर्नशिप है, कंफर्म नहीं है कि मेरे को मिलेगा, बट एक बैक सपोर्ट है कि कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास विप्रो है, मैं वहां जाके कुछ कर सकता हूँ। तो एक होती है वो आपको। तो या क्या बात कर रहे हैं, मिल गया है ये बात कर रहे हैं कि इसको नहीं हाँ, बड़ी बात एक होती है आपको। मैं कि कुछ तो है मेरे पास टू हाँ लाइव अकाउंट की, हाँ मतलब बिल्कुल ही। हाँ और एक चीज मैंने डिटेल में नहीं बताया था, फिलिप्स की जो हमारे कॉलेज में आई हुई है ये ILP है। तो दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट प्लेसमेंट लेती है आपको, एक होती है ILP, इंटर्नशिप लीड्स टू प्लेसमेंट। तो उसमें पहले आपको इंटर्नशिप करनी करती है 6 महीने की, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस बेस से आपको सिलेक्शन होती है, और उसमें स्टाइपेंड मिलता है आपको, मतलब नॉर्मल जैसे स्टाइपेंड मिलता है आपको, काम करने मिलता है। और आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगा, आपके मैनेजर को आपका काम अच्छा लगा, तो फिर जैसे हाई रेटिस में भी हम लोग का वही हो रहा था, उसमें PPO मिलता था, और इसमें ये भी वही है, उसमें आपको PPO मिलेगा और आप कंटिन्यू करते हो उस कंपनी में। तो ये था। और कुछ डाउट या फिर कुछ भी होगा तो कनेक्ट करना, नीचे ये कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी सोशल मीडिया में कर सकते हो मैसेज, अक्षत को, मेरे को, किसी को भी, तो आप लोग को भी मिल जाएगा। और ये आशुतोष के सारे डिटेल्स में नीचे डाल दूंगा, ये नहीं वो डाल देगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव टाइप है अक्षत का जो ये स्टार्ट कर रहा है। ये भी बहुत बिजी रहता है, आपको लग रहा होगा नहीं है, बट संडे इसीलिए कर रहे हैं। तो HRC में काम बहुत होता है, और होता है मतलब लग रहा होगा बट होती है, और मजा भी आता है एक टाइम के बाद। तो यही है। तो ये अपना टाइम निकाल के अभी वीडियो बना रहा है, फिर एडिट करके, तो ये सब प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। मतलब आप अगर नहीं बनाते तो आपको नहीं लगेगा कि कोई वीडियो डाल दिया, आप तो 2 मिनट देख के छोड़ दिया, तो टाइम लगता है। तो थोड़ा सपोर्ट करिए आप भी चैनल को। इसका चैनल मैं पहले से भी टेक रिलेटेड वीडियो डाल रखा है इसने, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो यही था। तो थैंक यू सो मच आशुतोष फॉर द काइंड वर्ड्स। और हाँ, जैसे आशुतोष ने कहा, सबको सब्सक्राइब करो भाई, बिल्कुल सब्सक्राइब करो। और वीकली वीडियोस में ट्राई कर रहा हूँ, जैसे आशुतोष ने कहा वो प्रीऑक्यूपाइड रहता है, हम भी प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन से जुड़ने की, ताकि आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ। इवेंचुअली इट वोंट बी जस्ट लाइक कि हम सिर्फ SRM के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, नहीं, आई हैव कनेक्शंस। मैं किसी दूसरे कॉलेजेस जो है उनके स्टूडेंट से बात करेंगे, जो Tier 1 हमारे बेस्ट कॉलेजेस है वहां से बात करेंगे, Tier 3 के भी स्टूडेंट्स है जो अच्छी प्लेसमेंट जिन्होंने फोड़ी है भाई, उनसे भी बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट सीरीज में वीकली आएगा, और आप सपोर्ट करो। एंड थैंक यू सो मच आशुतोष, हमारे पहला गेस्ट है पॉडकास्ट का। अरे थैंक यू। मेरा भाई है, और तो हम लोग कॉर्पोरेट के लाइफ के बारे में भी, हाँ हाँ। और ओके, और कॉर्पोरेट लाइफ भी, क्योंकि हम भी अभी ज्वाइन किए हैं, तो हमें भी वहाँ के एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो भी शेयर करेंगे इसी चैनल में अक्षत के। तो आप बने रहें चैनल पे और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं थोड़ा सा, और वीडियो देखो और बताओ यार कि अगर मानो कोई स्पेसिफिक कंपनी है, आपको जाना है कि यार इस कंपनी में प्लेसमेंट कैसे हुआ। यूजुअली यू गेट टू नो ना कि अच्छा ये कंपनी है, ये इसमें कोई प्लेस हुआ है, तो आप कमेंट्स में बताओ। मैं उन कंपनी के दोस्तों से बात करता हूँ, उन्हें पॉडकास्ट पे लाएंगे, और पॉडकास्ट ऐसे ही रिलीज करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद आशुतोष, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर it's a Sunday, the only free day you're available, but eventually we made it through. And any last words जाते हैं पहले पॉडकास्ट में? कुछ नहीं यार, मतलब कोई भी किसी स्टेज में भी है, मतलब अभी आपको लगेगा कि मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बारे में ज्यादा बात किया, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी अगर बच्चे हो, मतलब फोर्थ ईयर में तो हम लोग हैं, थर्ड ईयर में तो टाइम नहीं हुआ है, अगर अच्छे से करोगे तो हो जाता है। तो लगे रहो, हो जाएगा, मेरा बिलीव है हो जाता है, थोड़ा पैसेंस और थोड़ा मेहनत से हो जाता है। बस यही पार्टिंग वर्ड्स के साथ खत्म करते हैं, इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच आशुतोष, थैंक यू फर्स्ट केस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।